दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज का ये जो सेशन है यह है सिलेक्टिव 5000 प्लस क्वेश्चन में क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र यानी कि सभी के विषय के सवाल इसमें रहेंगे। और इसमें 9th और 10th को कवर कर लिया और जिस तरह की आपका 7 तारीख को एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग जो है इस सिलेबस को कंप्लीट किया गया। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं और अभी एग्जाम तक आप देख लेते हैं, पूरा एग्जाम डेली आएगा सुबह 8 बजे, अगर वहाँ तक आप देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि बाहर जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस बार जो है बिहार पुलिस में देख रहे होंगे आप कि सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए क्या पढ़ें क्या छोड़ें ये नहीं करना, आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए। और ये आपका क्लास 2 है, क्लास 1 हमने आपको करवा दिया और इसका वीडियो समाप्त आपको क्लास होने के समाप्त इसका जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पर। तो जो भी टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन नहीं किया वहाँ जाके ज्वाइन कर जाइए। और चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। इसमें हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पर से पहला क्वेश्चन आपका जो इस सेशन में दिया गया है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए ये जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इसीलिए इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन हमने ले लिया है। देखिए भाषा के आधार पर आप बात करिएगा राज्यों का पुनर्गठन तो 1953 ईस्वी में ही हो गया था दोस्तों, लेकिन वो भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। वो कौन हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश हुआ था, लेकिन वो भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। एक आयोग था दोस्तों, आपको पता होगा, फजल अली आयोग। कौन था दोस्तों? फजल अली आयोग था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और फजल अली आयोग ने 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाषाई राज्यों पर मतलब कि राज्यों का गठन किया भाषा के आधार पर। और 14 भाषा था, इसीलिए 14 राज्यों का गठन किया। ये 1956 में किया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से बात आता है आपका, बिहार पुलिस पूछ देता है कि फजल अली आयोग में और कौन कौन से सदस्य थे। तो याद रखिएगा 2 सदस्य और थे दोस्तों, जिसका नाम था, एक का के.एम. पन्नीकर। कौन था दोस्तों? के.एम. पन्नीकर था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और था दोस्तों एक हृदयनाथ कुंजरू। ये दोनों नाम को भी एकदम आपको ध्यान देनी है, कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न जब आप करके जाइएगा एग्जाम में, तो इस अकॉर्डिंग में जहाँ भी रेंज में क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बना पाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए जापान में जो होन्शु, होन्शु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जापानी भाषा। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? जापानी भाषा होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो है याद रखिएगा ये किसके लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो ये बहुत चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। एक है दोस्तों तेल, और दूसरा आपका हो जाएगा जिंक, और तीसरा हो जाएगा तांबा, यानी Cu मतलब कॉपर, जिंक और तेल। तो यहाँ पर से देखिए ऑप्शन में एक चीज़ दिया गया है तेल, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और याद रखिएगा यह सबसे विश्व में जो है याद रखिएगा 7वां बड़ा द्वीप है। कौन है दोस्तों? 7वां बड़ा द्वीप के नाम में भी जाना जाता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, दिखेगा आपके दिमाग में एक अच्छी उपज पैदा कर देंगे दोस्तों। और जो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का हमने सारा क्वेश्चन देख लिया है, कैसा सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सब भी हमने देख लिया है। और उसी के अकॉर्डिंग आपका ये अब 5000 सेलेक्टिव क्वेश्चन हम आपके भी चला दिए हैं। और देखिए अभी जो है आपका जो शाम में है दोस्तों, आज शाम में आपका जो है याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट आएगा। क्या आएगा दोस्तों? प्रैक्टिस सेट आएगा। और जो 7 तारीख के आधारित पर प्रैक्टिस सेट हम लाने जा रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे। देखिए आपका जो बिहार पुलिस एग्जाम हुआ दोस्तों, वो इजी टू मॉडरेट हुआ है। कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में इजी पूछ दिया, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में इजी टू मॉडरेट पूछा है। तो इससे आपको हताश नहीं होना है, सभी का एग्जाम देना है और पूरे सिलेबस को पकड़ के जाइए और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अपना पकड़ बना लीजिए। आपका एग्जाम 100% निकलेगा, क्योंकि इस बार कटअप बहुत कम जाएगा दोस्तों, इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए अब देखिए भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया। देखिए स्थानीय स्वशासन का पिता कब कहा गया दोस्तों? तो ये देखिए 1782 में जो आया था, ये इसका शुरुआत किया गया। और 1782 में कौन थे भारतीय गवर्नर? तो ये आपको पता होगा, ये लॉर्ड रिपन थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड रिपन थे। तो ये भी चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन का नियम डाला और इसी को जनक कहा गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए लॉर्ड रिपन से यहाँ पर से कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर से सभी का पोस्टमार्टम हम कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि लिटन ने बर्ना कूलर प्रेस एक्ट लाया था, उसको समाप्त कौन किया था? अगर आपको पूछेगा बर्ना कूलर प्रेस एक्ट समाप्त कौन किया, तो आपको याद रखना है लिटन ने किया। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि नियमित जनगणना, नियमित जनगणना भी किसने किया? तो याद रखिएगा नियमित जनगणना की बात करिएगा तो ये भी किसके समय हुआ था? तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। एक आपको ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है इल्बर्ट बिल विवाद। कौन दोस्तों? इल्बर्ट बिल विवाद पूछा जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन के काल में ही लागू हुआ था। तो यहाँ से ये 3 चीज़ों को एकदम आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय हुए। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, चलिए
अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। देखिए संविधान सभा का सबसे सुझाव 1935 में जो प्रस्तावित किया, यह दोस्तों किसने किया? एम एन राय ने। किसने किया दोस्तों? एम एन राय ने किया। यहाँ पर से ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है कि किसने सबसे पहले जो विचार अभिवादित किया तो वो याद रखिएगा एम एन राय ने किया। और एम एन राय की मांग से ही संविधान सभा की मांग थी, और संविधान सभा का विचार एम एन राय के दिमाग की उपज मानी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हेन द रिवर, यहाँ पर व्हेन होगा, व्हेन द रिवर स्प्लीस, स्प्लीस उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो व्हेन द रिवर स्प्लीस किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, जान सकते हैं कि ये जो लिखा गया था, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो अनुराधा राय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? अनुराधा राय के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर से अनुराधा राय ने इसको नहीं लिखा है, तो यहाँ पर से थोड़ा सा माफी चाहते हैं। इसका जो लिखा था दोस्तों स्टेरिन कायर ने लिखा था। किसने लिखा था? स्टेरिन कायर ने लिखा था। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये पुस्तक है, ये कभी कभी पूछ देता है 20 वाला पुस्तक, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष पूछ रहा है कि कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष जो नोबेल पुरस्कार 6 दिए जाते हैं। कितना दिए जाते हैं दोस्तों? 6 दिए जाते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। 6 नोबेल पुरस्कार कौन कौन होते हैं? जैसे आपका हो गया शांति के लिए, शांति के लिए जो पुरस्कार अभी मिला था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। शांति हो गया। एक आपका साहित्य में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है दोस्तों? साहित्य में दिया जाता है। और याद रखिएगा एक दिया जाता है भौतिक के क्षेत्र में। किसमें? भौतिक में। एक दिया जाता है रासायनिक क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। और एक आपको याद रखना चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर से देखिए 1 2 3 4 5 हो गया दोस्तों। यहाँ पर से बोल सकते हैं कि 5 हो गया। लेकिन याद रखिएगा इस सब का शुरुआत हुआ था 1901 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1901 ईस्वी में। लेकिन याद रखिएगा 1969 ईस्वी में और इसमें एक शब्द को जोड़ा गया, वो था अर्थशास्त्र। कौन था दोस्तों? अर्थशास्त्र। तो बोल सकते हैं कि अभी जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है 6 भाषाओं में। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार दोस्तों याद रखिएगा टिम बर्नर्स ली ने किया था। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। उस दिन जो पूछा था www ऐप का पूछा था। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है कि यहाँ से इस तरह का प्रश्न पूछे, इसीलिए हमने एक प्रश्न यहाँ से भी ले लिया है, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से, सेलेक्टिव क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो यहाँ पर से इसका फुल फॉर्म भी वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका फुल फॉर्म होता है www, जिससे इंटरनेट पे हम लोग वेब ब्राउजर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए जल्लीकट्टू ऐसा पर्व है दोस्तों, ये जो है याद रखिएगा पोंगल से जुड़ा हुआ है, और ये जो है याद रखिएगा तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? तमिलनाडु में होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में ये जो है याद रखिएगा बैलों यानी भैंसों का दौर है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके साथ जो है उसको जो काबू में कर लिया जाता है, उसको इनाम भी कुछ दिया जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे ओनम, ओनम याद रखिएगा केरल का। एक होता है दोस्तों अटुकल पोंगल। क्या होता है दोस्तों? अटुकल पोंगल। तो अटुकल पोंगल अगर आपसे पूछे तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी केरल का त्यौहार है। तो यहाँ पर से ऐसे प्रश्न आपको फंसाएगा, तो इस तरह से एकदम आपको मजबूत बन के जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। देखिए भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, ये याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन को जब आप पढ़िएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जब आया था और ये लागू 1993 में हुआ, तो इसी में याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सदस्य के लिए महिला के लिए जो है आरक्षण दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पंचायती राज निकाय का काम में पढ़ते हैं दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये लागू हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। और इसमें कुल जो है याद रखिएगा 29 विषय को जोड़ा गया, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। याद रखिएगा ये जो है एक शिफ्ट में पूछा गया था, मतलब शिफ्ट में नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट में पूछा था कि 73वां संविधान संशोधन में किसने विषय जोड़े गए। तो याद रखिएगा 29 विषय। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको और जाननी चाहिए। जैसे 74वां संविधान संशोधन, अब आगे वाला जिसका 11 तारीख को एग्जाम है या 18 तारीख को, उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 74वां संविधान संशोधन कब आया। तो ये भी याद रखिएगा 1992 में लागू हुआ, और 1993 में ये लागू हुआ। 1992 का अधिनियम था। और इसमें याद रखिएगा ये जो आया दोस्तों, ये नगर निगम के लिए आया। किसके लिए आया दोस्तों? नगर निगम के लिए आया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें याद रखिएगा कुल विषय की बात करेगा तो कुल विषय इसमें याद रखिएगा 18 है। कितना है दोस्तों? 18 है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? देखिए भारत में अगर सबसे पहली जनगणना की बात करिएगा तो जनगणना याद रखिएगा सबसे पहला जो हुआ दोस्तों, ये जनगणना सबसे पहला हुआ था किसके काल में? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में। किसमें दोस्तों? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। और इसका कार्यकाल कितना था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1872 में। कब हुआ था दोस्तों? 1872 में हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा था नियमित जनगणना पूछा था, ये पूछा था नियमित जनगणना। तो नियमित जनगणना याद रखिएगा कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा ये रिपन के काल में अभी तुरंत हमने बताया। और यह जो हुआ था दोस्तों 1881 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से दोनों प्रश्न को एकदम आपको ध्यान देनी है। जनगणना पूछेगा किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा संघ सूची का विषय है। किसका है दोस्तों? संघ सूची का विषय है। तो यहाँ से ये सब फैक्ट को एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा रोजगार है जो कि दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो प्राथमिक क्षेत्र से देख लीजिए कि कौन कौन नहीं जुड़ा है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है दोस्तों? कृषि आ जाता है, पशुपालन आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से ये चीज़ पूछा गया। देखिए टोकरी बनाने वाला, माली, कुम्हार, ये सब जो है याद रखिएगा ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। लेकिन ये पुजारी, पुजारी जो किसी को सेवा दे रहा है, क्या दे रहा है दोस्तों? सेवा। और सेवा याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। किसका दोस्तों? तृतीय क्षेत्र के अंदर। और यह क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा पूछा था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली का मुख्य वास्तुनिक एवं डिजाइनर कौन था दोस्तों? तो नई दिल्ली, नई दिल्ली का जब याद रखेगा, दिल्ली का मतलब कि कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया राजधानी दोस्तों। कलकत्ता से जब दिल्ली स्थानांतरित हुआ राजधानी का, वो आपको पता होगा 1911 में बनाने का प्रारंभ किया गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए। उसके बाद जो दिल्ली उतना विकसित नहीं था, तो दिल्ली को विकसित डिजाइनिंग करने के लिए किसको भेजा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा एडवन लुटियस को भेजा गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसी ने जो है पहला जो संसद था उसको, संसद भवन, उसको जो है निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो अभी संसद भवन बना गया है उनका जो है याद रखेगा, उनका अगर पूछेगा कि वास्तुकार कौन था, तो याद रखेगा बिमल पटेल। कौन था दोस्तों? बिमल पटेल। ये आपके एग्जाम में पूछेगा, ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। तो इन्हीं को भेजा गया था एडवांस लुटियन को कि जाके वहाँ को दिल्ली को बढ़िया कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य के मंत्री परिषद के मंत्रियों का अधिकतम संख्या सीमित करता है? जब आपको हम बताए थे कि 51वां संविधान संशोधन को जब आप पढ़े होंगे दोस्तों, तो 51वां संविधान संशोधन क्या बोला गया था? तो ये याद रखिएगा, इसमें जो है मंत्रियों परिषद को, मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसका वर्णन दिया। तो यहाँ पर से हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन। क्या होगा दोस्तों? 51वां संविधान संशोधन। अभी देखिए जैसे कि बोल सकते हैं कि 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ कुछ दिन पहले, और उसमें याद रखिएगा जैसे आपको नरेंद्र मोदी जी को मंत्री बनाना था, तो मंत्री बनाएगा कब दोस्तों? तो याद रखिएगा वो जो है मतलब कि 15% भाग को ही मंत्री बना सकता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर 100 उसमें विद्यार्थी है, मतलब 100 संसद है, तो उसमें 15 को ही मंत्री बना सकता है। तो ये वर्णन किया गया है 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में, सॉरी बिहार पुलिस में ये पूछा गया था क्वेश्चन। हमने आपको करवाया भी था प्रैक्टिस, मतलब कि जो क्वेश्चन आया था। और 11 तारीख को भी जिसका क्वेश्चन एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम होगा, उसका भी हम क्वेश्चन आपको एनालिसिस करवा देंगे। तो उसके लिए आपको घबराने की कुछ जरूरत नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, यह पूछा गया था हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। ये आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए अकबर, अकबर जो मुगल वंश के बोल सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। क्या दोस्तों? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन मुगल वंश का जब संस्थापक आपसे पूछे, आगे भी ये पूछा जाएगा, जब मुगल वंश से आपको सवाल लिया तो आगे जाके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए मुगल वंश का जब दोस्तों ये बोल सकते हैं कि जब निर्माण हुआ, तो ये किसके द्वारा हुआ? तो याद रखिएगा एक पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1526 ईस्वी में। और इसमें जो याद रखिएगा मुगल वंश के शासक थे बाबर। बाबर ने याद रखिएगा इब्राहिम लोदी को हराकर, किसको दोस्तों? इब्राहिम लोदी को हराकर जो है पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। और इसके जगह पे लोदी वंश के जगह पे बाबर ने मुगल वंश को स्थापित किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और मुगल वंश के शासक कौन थे? उसके बाद इसका पुत्र बना तो कौन दोस्तों? हुमायूं। हुमायूं याद रखिएगा, हुमायूं का जीवन बहुत ही मतलब लड़खड़ाते हुए रहा। और हुमायूं की एक दिनपिना पुस्तकालय बनाया था, उसमें जो याद रखिएगा इनका जो है पुस्तक पढ़ते पढ़ते यानी टहलते टहलते सीढ़ी पर से गिर के मृत्यु हो गया। उसके बाद याद रखिएगा
हुमायूं का मतलब सेनापति बोल सकते हैं कि जो कि अकबर में बाद का सेनापति बना बैरम खां था। कौन था दोस्तों? बैरक खां था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसने जो है जैसे ही ये खबर सुना कि हुमायूं मर गया, उसके बाद तुरंत ही मतलब कि बोल सकते हैं कि पंजाब के कालनौर में जो है मतलब कि 14 वर्ष की अवस्था में अकबर को जो है राजाभिषेक कर दिया और उसको राजा नियुक्त कर दिया, मुगल वंश का शासक दूसरा नियुक्त कर दिया। तो यहाँ से आपका आंसर जो उस दिन बनाए होंगे, कालनौर अगर मारे होंगे तो आपका बिल्कुल राइट हुआ होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? देखिए भारत का एकमात्र राष्ट्रपति था दोस्तों कौन? बोल सकते हैं कि नीलमा संजीव रेड्डी। कौन था दोस्तों? नीलमा संजीव रेड्डी बोल सकते हैं। नीलमा संजीव रेड्डी ऐसे हुए जो कि याद रखिएगा भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं बात करें भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी चीज़ ध्यान देनी है। वहीं द्वितीय राष्ट्रपति या प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करिएगा तो यह हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों। यह संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 52 में चर्चा है। देखिए आपके एग्जाम में जो है आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे 16 आर्टिकल पूछ दिया, 300 पूछ दिया। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, एक से लेके जितना भी इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल है इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको दे देंगे, जो कि आपको एकदम समझाते हुए हम चलेंगे और लगभग उस आर्टिकल के वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा आर्टिकल उस वीडियो से आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग याद रखिएगा प्रकाश के चाल के बराबर होता है। तो प्रकाश का चाल कितना है दोस्तों? तो याद रखिएगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर से देख लीजिए 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस जो सेशन हम चलाए हैं 5000 सीरीज का, इसको एकदम डेली आपको करना है। आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो एफएम प्रसारण के बीच जो है ना, याद रखिएगा VHF होता है। क्या होता है दोस्तों? VHF होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन को हमने दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से पूछा जा सकता है कि ध्वनि याद रखिएगा सबसे अधिक किस में होता है दोस्तों? तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है और स्टील था आपके ऑप्शन में, तो स्टील आपका राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये हमने क्वेश्चन आपको करवाया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग क्यूसेक का उपयोग करते हैं। किसका दोस्तों? क्यूसेक का। यहाँ पर रिक्टर स्केल है, तो यहाँ पर से भूकंप की तीव्रता को हम लोग मापते हैं किस पे? तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिक्टर स्केल पे। एनीमोमीटर में याद रखिएगा ये इसमें जो है हवा की गति को मापते हैं हम लोग। और ये ब्यूफोर्ट स्केल जो है इसमें समुद्र की हवा की गति को मापते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? तो सुपरसोनिक हम लोग किस में मापते हैं दोस्तों? मैक में मापते हैं। किस में मापते हैं दोस्तों? मैक में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए हर्ट्ज में हम लोग क्या मापते हैं दोस्तों? आवृत्ति को मापते हैं। क्या मापते हैं दोस्तों? आवृत्ति को मापते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। रिक्टर स्केल में अभी तुरंत हमने बताया आपको भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, खद्दानों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो खद्दानों में संरक्षण हेतु यानी कि खद्दान बोलते हैं, मतलब कि ये गड्ढा नहीं समझिएगा। खद्दान करने का मतलब हुआ कि खाद आपका हो गया, फसल हो गया, कोई भी फल हो गया, उसको बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको जो हम लोग करते हैं ये किसके द्वारा? सोडियम बेंजोएट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सोडियम बेंजोएट के द्वारा इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता जानने के लिए दोस्तों आर्द्रता मापी, ये आपका एग्जाम में पूछा भी गया था। तो आर्द्रता हम लोग किस में मापते हैं दोस्तों? हाइग्रोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? हाइग्रोमीटर में मापते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। और आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। आपके एग्जाम में दिवस से भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया, किसी किसी जिले में ज़्यादातर क्वेश्चन दिवस से पूछ गया। तो आज जो है आपका शाम में दिवस से क्वेश्चन आ जाएगा। छोटा 5-10 मिनट में वीडियो आएगा, उस
उसमें टोटल दिवस को आपको बताने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों पायरोमीटर। तो पायरोमीटर में याद रखिएगा उच्च ऊंचाई को मापते हैं। पेरिस्कोप से याद रखिएगा किसी भी चीज को, डूबे हुए चीजों को पानी के भीतर देखा जाता है। हाइड्रोमीटर में द्रव की घनत्व को मापते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, द्रव का गुरुत्व घनत्व कितना होगा ये हम लोग हाइड्रोमीटर में मापते हैं। तो यहाँ पर से एकदम बिल्कुल राइट हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वह कौन सी परावर्णीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में परावर्तित करती है। तो परावर्णीय परत है जो विकिरण को पृथ्वी पर वापस प्रतिवर्तित करता है, तो ये आपका हो जाएगा समताप मंडल। कौन हो जाएगा दोस्तों, समताप मंडल। और समताप मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और रेडियो तरंग किसमें छूटता है दोस्तों, आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल में, तो ये आयनोस्फीयर हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष की बात करिएगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो ये मुंबई में हुआ था। उस समय मुंबई को बम्बई बोलता था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। बम्बई के संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय में इसका स्थापना हुआ था। और इसका पहला मतलब कि किसने इसका स्थापना किया था, तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। वहीं बात करिएगा भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जो थे दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो भी 1924 में। और 1924 में जो अध्यक्ष बने थे वो कहाँ का बने थे, तो याद रखिएगा बेलगांव अधिवेशन के। और बेलगांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कर्नाटक भी आपसे ऑप्शन में रह सकता है। तो जो आपके ऑप्शन में रहे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी से सवाल आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर संबंधित है, क्रीमी लेयर दोस्तों किससे संबंधित है, जितना भी याद रखिएगा अन्न पिछड़ा आयोग है। तो यानी अन्न पिछड़ा आयोग में जो अमीर थोड़ा सा उसमें बढ़ के है, यानी अमीरी बोल सकते हैं, और उसमें शिक्षा की प्रणाली सबसे अधिक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर याद रखिएगा सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है यह दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लाल बहादुर का याद रखिएगा हम लोग जन्म दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को इनका हम लोग जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो रक्त दोस्तों लाल किसके कारण दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से रक्त याद रखिएगा एक जो है दोस्तों तरल संयोजी उत्तक है, और ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, तरल संयोजी उत्तक। अब देखिएगा ये पूछेगा कि एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन दोस्तों हम जितना भी बोल रहे हैं ईमानदारी पूर्वक बोल रहे हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि हमने ये सब क्वेश्चन को क्रिएट किया और बनाया है और देखा है कि हाँ ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सब क्वेश्चन पूछने का तरीका दोस्तों दूसरे तरह था, सबको कूट में पूछा था, यानी मिलान करने। क्वेश्चन हल्का ही था, लेकिन बोल दिया था कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर से रक्त का आपको पीएच मान पता रहना चाहिए, 7.4 होता है। कितना होता है दोस्तों, 7.4 होता है। तो इसका मतलब हो गया कि हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्तों, हल्का क्षारीय होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से संबंधित पत्रकारिता से है। किससे है दोस्तों, पत्रकारिता से है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर आप हम सभी सेट में 5 से 10 क्वेश्चन दिए तो यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंद खां द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन था। देखिए बिंदा खां जो बनाता था दोस्तों वो सारंगी बजाते थे। क्या बजाते थे, सारंगी। अब देखिए यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा गया था शहनाई वादक कौन है। तो शहनाई वादक कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो था बिस्मिल्लाह खां था। कौन था दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। वहीं आपको पूछेगा तबला वादक, तबला वादक याद रखिएगा जाकिर हुसैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जाकिर हुसैन हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। तो संपूर्ण और वैज्ञानिक जो माना जाता है वो बहुकारक का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत, संपूर्ण सिद्धांत का मतलब होता है कि अनेक कंपनियों के साथ, यानी अनेक जगह जो है, मतलब अनेकों जगह, अनेक मतलब क्या हो गया, एक से अधिक को हम लोग बोलते हैं बहु। तो याद रखिएगा बहुकारक का सिद्धांत इससे प्रतिपादित होता है नेतृत्व का, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसीलिए ये क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट आपको दे दिया ताकि आपको
मतलब कि इसका रेंज पता चल सके और इसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण 2024 में किस वर्ष कर दिया गया था। तो 2024 वर्ष तक जो पूरा किया था ये दोस्तों कौन था, तो याद रखिएगा ये जो था दिल्ली का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वैसे नोएडा तो यूपी में आता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो कार्बन उत्सर्जन मुश्किल से 0% इसको माना गया है, तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय नौसेना के सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है। तो नौसेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एडमिरल बोलते हैं, यही होता है इसका सर्वोच्च सेना। अब देखिए नौसेना नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो आपको पता होगा 4 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों, 4 दिसंबर को। वहीं बात करेगा थल सेना कब मनाते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए 15 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों, 15 जनवरी को। वहीं पता होना चाहिए कि वायु सेना दिवस कब मनाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 8 अक्टूबर को। क्या दोस्तों, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो यहाँ से ये सब बातों को भी आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर से देखिए दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया। इस चेतावनियों के संदर्भ में क्या था। देखिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च जब समाप्त हुआ था, उसमें 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और आपके जो बिहार पुलिस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कब कर दिया था। याद रखिएगा 1933-34 में इसको समाप्त किया था। तो जो ऑप्शन में रहता वो आपका राइट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पर से, ठीक है। तो यहाँ पर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसमें जो 11 सूत्री मांग किया था, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। और ये याद रखिएगा इसमें जो किया गया था, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी था। लेकिन डॉलर का रुपया में विनिमय दर नहीं करना, ये नहीं होगा। तो 2 और 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को देख के जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन होता है। तो गोलार्ध की बात करेगा तो 21 जून हो जाएगा। 21 जून को सबसे छोटा दिवस मनाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको हमको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। देखिए जब आप 5वां अनुसूची पढ़े होंगे दोस्तों, हम कई बार आपको अनुसूची बताए हैं, तो 5वां अनुसूची जब आप पढ़े होंगे तो 5वां अनुसूची में बोलता था कि SC/ST का संरक्षण, यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए संरक्षण जो है 5वीं अनुसूची में किया गया। और ये कौन करते हैं, उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये निर्भर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम बार बार बता रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर मेरा जो है प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं है कि हमने प्रीवियस ईयर के साथ साथ पूरा सब्जेक्ट को खत्म कर दिया है, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बोल रहे हैं कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जहां से भी क्वेश्चन पूछेगा आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाइएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने आपको देखने को बोल रहे हैं बार बार। वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों। हम क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस किए लगभग 2-3 डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको हूब बाय हूब मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। देखिए अनुच्छेद के अधीन बोल रहा है कि राज्यों का राज्यपाल, तो राज्यों का राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा जब जो है विधानमंडल जो है सत्र में ना रहे तब करता है। तो याद रखिएगा ये जो है अनुच्छेद 213 के तहत जो है ये जारी करता है और ये 6 महीनों तक लागू हो सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा जब आपको राष्ट्रपति पूछे राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति का कितना में विवरण, तो याद रखिएगा 123 अनुच्छेद में, कितना में दोस्तों 123 आर्टिकल में है। तो यहाँ से ये भी चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, यानी कि सरोजनी नायडू ने कौन सा किताब नहीं लिखा है, तो ये चीज़ एकदम आपको देनी है। तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा आंसर इसका होगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। देखिए मिश्रित खेती करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग 2-3 फसल उपजा लिए। मिश्रित खेती करने का मतलब हुआ कि आप खेती के साथ साथ कोई अन्य प्रक्रिया भी कर रहे हैं, जैसे आप पशुपालन कर रहे हैं, तो वो आपका हुआ मिश्रित खेती। मतलब कि खेती कृषि के साथ साथ एक अलग प्रक्रिया, तो पशुपालन और फसल उत्पादन को साथ साथ करना, उसी को बोलते हैं हम लोग मिश्रित खेती। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहमनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता था। तो ये याद रखिएगा रीवा एक जिला था दोस्तों मध्य प्रदेश का, वहीं पर जो है ये लागू होता था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु के आदि ग्रंथ संकलित किया गया। देखिए इसमें जो है सिख गुरु का एग्जाम में अगली बार नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है कि आगे आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि जब मुगल वंश से उठा लिया दोस्तों तो आपको दिल्ली सल्तनत को भी पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ के जाना चाहिए। तो सिख गुरु में याद रखिएगा, सिख गुरु का स्थापना किसने किया था, तो आपको पता होगा गुरु नानक ने किया था। किसने किया था दोस्तों, गुरु नानक ने। कई बार हमने आपको प्रीवियस वाला क्वेश्चन में बता दिया था। तो गुरु नानक में याद रखेगा, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, उसमें एक गुरु था दोस्तों, गुरु सिख गुरु याद रखेगा अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव याद रखेगा पांचवें गुरु था। कौन था दोस्तों, पांचवें गुरु था। और इसी ने याद रखेगा आदि ग्रंथ का भी रचना किया था, और इसी ने जो है स्वर्ण हर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो ये सब चीजों को एकदम ध्यान रखेगा। लेकिन याद रखेगा मुगल वंश का शासक था उस समय जहांगीर। कौन था दोस्तों, जहांगीर था। जहांगीर का पुत्र याद रखेगा खुसरो शाह का मदद करने के लिए इनको जो है फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने किया। तो तुलुब के राजवंश की स्थापना दोस्तों 1505 ईस्वी में हुआ, और ये याद रखेगा इसका जो कार्यकाल चला था 1570 ईस्वी तक चला था, और इसको हम लोग बोलते थे वीर नरसिंह ने किया था। किसने किया था दोस्तों, वीर नरसिंह ने किया था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और वीर नरसिंह का एक और नाम इसको बोला जाता था, तो याद रखेगा द्वितीय बलापार। क्या बोलता था दोस्तों, द्वितीय बलापार बोलता था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, और यही सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कोई नहीं जानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो पहली बार मुस्लिम कौन था दोस्तों, तो आपको पढ़े होंगे 712 ईस्वी में जो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। कौन था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि पहला मुस्लिम था जो कि भारत पर पहला बार आक्रमण किया था, और इसका सफल आक्रमण रहा था। और ये कहाँ पर किए थे दोस्तों, तो याद रखिएगा पंजाब यानी सिंध के क्षेत्र में दाहिर जिले में किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, दाहिर था एक शासक, वहीं पर किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला मुस्लिम यही हुआ जो कि भारत में जो याद रखिएगा जजिया कर को लगाया। ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट से दृष्टि से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। देखिए उपवेद यहाँ पर से धनुर्वेद हो जाएगा, आपका आयुर्वेद हो जाएगा, शास्त्रवेद हो जाएगा, योग वेद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए धनुर्वेद जो याद रखेगा यजुर्वेद का दोस्तों उपवेद है। क्या है दोस्तों, यजुर्वेद का बोल सकते हैं कि यजुर्वेद का उपवेद है। और आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद याद रखेगा ऋग्वेद का, ये आपका हो जाएगा क्या बोल सकते हैं उपवेद। तो यहाँ पर से ये भी चीज़ ध्यान रखना है। वेद कितना है दोस्तों, 4 वेद है, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किस एक में से देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा जो गुजरती है, यहाँ से आप इसका एक ट्रिक जान लीजिए, तब आपका बन जाएगा। देश वाला पूछेगा भूमध्य रेखा, तो आपको क्या रखना है, तो याद रखना है इसका एक ट्रिक है दोस्तों, इवाको। इवाको इसका याद रखना है, इवाको गया, इवाको गया काका कैसा माई किसान। क्या हो जाएगा दोस्तों, इवाको गया कैसा काका कैसा माई किसान। तो यहाँ से ये जो है आपको ट्रिक याद रखना है। यहाँ से 100% आपका सब बन जाएगा। देखिए हम बोल दे रहे हैं, तो यहाँ पर से लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इक्वाडोर हो जाएगा, ई से, बॉ से हो जाएगा ब्राजील, कौ से हो जाएगा दोस्तों क्या, कोलंबिया। ठीक है, गौ से हो जाएगा गेबॉन, यो से हो जाएगा युगांडा। ठीक है, कौ से हो जाएगा कांगो, का से फिर हो जाएगा कांगो गणराज्य, कौ से हो जाएगा केन्या, सौ से हो जाएगा सोमालिया, मौ से हो जाएगा दोस्तों क्या, मौ से मालदीव बोल सकते हैं, ई से हो जाएगा इंडोनेशिया, की से हो जाएगा किरीबाती, और सौ से हो जाएगा सॉन्टाबो, और जो 9 से हो जाएगा नोरूत। यहाँ से सभी आपका हो जाएगा। तो ये आपको ट्रिक याद रखना, इवाको गया काका कैसा माई किसान। ठीक है, तो यहाँ से आपका टोटल चीज बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से जो आपको पूछा गया है कि कहाँ से रेखा गुजरती है, तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से प्रश्न को याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अगर आप लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों सभी वीडियो में, जिसका भी 25-28 को एग्जाम है, उसके लिए तो लंबा समय है। जैसे आज हमने लिया दोस्तों भूमध्य रेखा, कल ले लेंगे मकर रेखा, उसके बाद ले लेंगे कर्क रेखा। तो जितना भी होगा दोस्तों आपका टोटल जो है सिमट जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इसीलिए ये बोले कि प्रैक्टिस सेट जो है आपका सेलेक्टिव क्वेश्चन जो लिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिया गया है, और जो है अब एग्जाम की दृष्टि से इसको जो है उसी के रेंज में बनाया गया है। अब देखिए हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ है। देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, लद्दाख में। तो मठ कहाँ होगा, तो ये भी होगा लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने दिया। तो भारत में याद रखिएगा सबसे पहला जो आया था व्यापारी, वो कौन आया था दोस्तों, तो आपको याद रखना है पुर्तगाली आया था। और पुर्तगाली कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। और इसके द्वारा जो याद रखिएगा कई चीज़ों को जो है भारत में स्थापित किया गया। जैसे आपका सबसे पहला हो गया तंबाकू, सबसे पहला क्या हो गया दोस्तों, तंबाकू हो गया। उसके बाद बोल सकते हैं कि आलू हो गया, क्या हो गया दोस्तों, आलू हो गया। उसके बाद बोल सकते हैं कि काजू हो गया। इसी के समय जो है ये सब लागू हुआ। काजू भी याद रखिएगा पुर्तगाली के समय
समय ही लागू हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से बात कीजिएगा, पुर्तगाली ने एक चीज़ और दिया जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों के द्वारा ही स्थापित किया गया है। तो ये सब चीज़ों को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गया। देखिए जब पढ़ने के लिए गए थे दोस्तों, आयरलैंड गए थे कौन, डॉक्टर बीबी गिरी। कौन दोस्तों, बीबी गिरी, ये याद रखेगा। भारत के चौथे राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर बीबी गिरी, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। और बीबी गिरी ने याद रखेगा, इसने जो है याद रखेगा एक आंदोलन में भाग ले लिया आयरलैंड में। उस आंदोलन का दोस्तों कौन था, याद रखेगा, सीन फिन आंदोलन नाम था। क्या था दोस्तों, सीन फिन आंदोलन इनका नाम था। इसी में जो भाग लिया था, इसीलिए जो इनको जेल भी जाना पड़ा और आयरलैंड से इसको बर्खास्त भी कर गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए पर्यावरण दिवस दोस्तों 1972 में एक सम्मेलन होता है, पर्यावरण सम्मेलन। इसमें याद रखिएगा 114 देशों ने भाग लेता है। और याद रखिएगा इसको जो है संपूर्ण पृथ्वी यानी वसुधैव कुटुंबकम का एक दर्जा दिया जाता है। और याद रखिएगा इसमें जो भारत ने, याद रखिएगा भारत में 1946 ईस्वी में दोस्तों जो है 1986 ईस्वी में एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। और इसमें जो याद रखिएगा 5 जून को सभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संभावना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में ये लागू कब से हुआ, 1986 में। बोलेगा पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो दोस्तों 1986 में आया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। और इसको कौन करता है दोस्तों, यूएनईपी करता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। आपको पता होगा भारतीय संविधान सभा में याद रखिएगा 13 दिसंबर 1940 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पारित किया, तो ये जो है आगे बढ़ा, तो उसमें याद रखिएगा कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें एक मुस्लिम सदस्य था। इसका नाम आपको अगर पता होगा तो ये आपको कमेंट करना है, नहीं तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कौन आता है, कृषि पशुपालन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, उद्योग आता है। तृतीयक में याद रखिएगा सहकारिता या सेवा आता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रसिद्ध चारकुला नृत्य संबंधित है। चारकुला नृत्य ऐसा नृत्य हुआ दोस्तों कि जो याद रखिएगा जो पुरुष मतलब स्त्री के रूप में डांस करता है। और ये कहाँ पर होता है दोस्तों, ब्रजभूमि से संबंधित है। ये यूपी में पढ़ा जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, यूपी के ब्रजभूमि में ये नृत्य आपको संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आयात निर्यात बैंक का स्थापना कब हुआ। आयात निर्यात का अधिनियम आया दोस्तों, भारत अधिनियम। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा 1981 में। और इसका जो स्थापना किया गया दोस्तों 1982 में किया गया। तो यहाँ पर स्थापित पूछ रहा था तो 1982 हो जाएगा, अधिनियम पूछेगा तो 1981 हो जाएगा। तो ये सब बातों को एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी। देखिए सार्क का स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। सार्क का स्थापना अगर आपको पूछेगा तो ये 1985 ईस्वी में लगभग इसका कार्यकाल हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें याद रखिएगा कुल 8 देशों ने भाग लिया है। और इसका मुख्यालय अगर पहली बैठक बोलिएगा तो ये ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो राज्य कौन कौन है दोस्तों, जैसे आपका हो गया बांग्लादेश, क्या हो गया दोस्तों, बांग्लादेश हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है भूटान हो गया। कौन हो गया दोस्तों, भूटान हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है मालदीव आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालदीव। उसके बाद आपका भारत भी आता है, इसमें भारत आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान भी आता है दोस्तों। उसके बाद अफगानिस्तान भी आता है, सॉरी नेपाल आता है, पहले नेपाल आता है। उसके बाद याद रखिएगा श्रीलंका आता है। और याद रखिएगा बाद में जो पहले 7 था, लेकिन बाद में जो अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, काठमांडू के नेपाल में है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लौ एवं रक्त यानी रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई, तो बलबन ने अपनाया। किसने अपनाया दोस्तों, बलबन ने अपनाया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये एक क्रूर शासक हुआ करते थे, लेकिन याद रखिएगा इसने जो है अपना राजस्व को बढ़ावा देने के लिए ये इसने सिजदा एवं पेबोस का स्थापना भी किया। किसका दोस्तों, सिजदा एवं पेबोस का स्थापना किया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान याद रखिएगा मैसूर का शासक था दोस्तों। कहाँ का था, मैसूर का शासक था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। किसका दोस्तों, हैदर अली का पुत्र था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध लड़ा गया, जिसको कि हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। और टीपू सुल्तान की मृत्यु याद रखेगा 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसका मृत्यु हो जाता है। और हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी के द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इनका भी मृत्यु हो जाता है। टीपू सुल्तान याद रखेगा फ्रांस के जैकोबियन कलन से सदस्य लिए थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो संविधान का दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया और याद रखिए ये दल बदल से संबंधित है। किससे दोस्तों? दल बदल से संबंधित है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। 2 से 10वां अनुसूची में इसका चर्चा है, तो 2 से दल बदल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज दोस्तों याद रखिएगा, बिरजू महाराज हो गया बोल सकते हैं कि ये जो है कथक से, किससे दोस्तों? कथक। कथक याद रखिएगा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। कथकली और आपका एक होता है दोस्तों कौन? मोहिनीअट्टम। यहाँ पर से ये भी चीज ध्यान रखिएगा, मोहिनीअट्टम। ये दोस्तों तो याद रखिएगा ये दोनों जो है कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। वहीं बात करें भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का। मणिपुरी मणि का हो जाएगा, ठीक है। उड़िया आपका जो उड़ीसा का हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ये सब चीजों को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलना, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है दोस्तों? केरल में। और ये देखिए आपके एग्जाम में आज नहीं तो कल तो आपको एग्जाम में पूछने जाने की संभावना जरूर बने रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ दिया गया है कि लिंगानुपात कहाँ है। तो हो सकता है कि आगे साक्षरता पूछे, तो सबसे अधिक साक्षरता केरल में, और वहीं सबसे कम साक्षरता की बात करें तो वो आपका जो है बिहारी हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना याद रखिएगा 1828 ईस्वी में किसने किया दोस्तों? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से दिया गया, यहाँ पर से इसने जो है आत्मा समाज की स्थापना भी किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आत्मा समाज का स्थापना 1815 ईस्वी में किया था, तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने मठ का निर्माण किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने याद रखिएगा आर्य समाज का स्थापना किया था। किसका दोस्तों? आर्य समाज का स्थापना कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो यहाँ से टोटल फैक्ट को एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो मुद्रा का तात्पर्य होता है मूल्य का मापक करना। तो मूल्य का मापक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मूल्य का मापक करना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मारकर हत्या कर दिया? तभी तुरंत हमने बताया 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया? तो जहांगीर ने। खुसरो शाह इसका बेटा जो खुसरो शाह का मदद किया था, इसीलिए जहांगीर ने उसको फांसी दिलवा दिया। एक और गुरु हुए दोस्तों याद रखिएगा, 9वें गुरु याद रखिएगा सिख धर्म के तेग बहादुर। तेग बहादुर को याद रखिएगा औरंगजेब ने मरवा दिया। किसने मरवा दिया दोस्तों? औरंगजेब ने मरवा दिया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। जब दोस्तों आपको पता होगा कि मतलब कि बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म इसी दिन हुआ था। 14 नंबर को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? बाल दिवस मनाते हैं। क्या दोस्तों? बाल दिवस मनाते हैं। तो ये सब भी जानकारी एकदम आपको रहना चाहिए। वैसे आप 3 PM में आज आपका जो है ये दिवस वाला चैप्टर आ जाएगा, तो इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण दोस्तों कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण हो जाएगा। पुराणों की संख्या आपको पता होनी चाहिए 18 है, लेकिन सर्वाधिक मत्स्य पुराण कौन हो जाएगा? तो ये मत्स्य पुराण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? तो सारे जहां के अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौन हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की याद रखिएगा गीतांजलि एक पुस्तक है, इसको ये एकदम याद रखिएगा, गीतांजलि हो जाएगा। महात्मा गांधी का दोस्तों क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज हो जाएगा, यंग इंडिया हो जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो बड़ा इमाम बाबा कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में, बिल्कुल ठीक है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है, तो ये बिल्कुल ठीक है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों ये इलाहाबाद में नहीं बल्कि ये भी दिल्ली में ही है। और याद रखेगा दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को 1993 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा भृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? और ये देखिए जो है आपका बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो चंद्रप्रभा याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है दोस्तों वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही करवाया जा रहा है, इसीलिए आपको इधर उधर होने की कोई जरूरी नहीं है। आप आराम से वीडियो को देखते रहिए और अपना तैयारी में धाड़ बनाते रहिए, आपका एग्जाम 100% निकलेगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अर्जुन पुरस्कार याद रखिएगा खेलकूद में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कई पुरस्कार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते थे, इसीलिए हमने आपको ले लिया। देखिए भारत में भारत कोकिला के नाम से कैसे जाना जाता है। अगर भारत कोकिला देगा तो दोस्तों यहाँ पर से आपको सरोजनी नायडू मारना है। अगर वहीं पर स्वर कोकिला दे देगा दोस्तों तो आपको याद रखना है लता मंगेशकर हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों चीज़ों को एकदम ध्यान रखिएगा। उड़न पड़ी किसको बोलते हैं दोस्तों, पीटी उषा को बोलते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और याद रखिएगा इंदिरा गांधी को हम लोग बोलते हैं लौ महिला, क्या बोलते हैं दोस्तों, लौ महिला बोलते हैं, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जाकिर हुसैन याद रखिएगा भारत के तीसरे राष्ट्रपति हुए और बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति हुए, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल आप अनुच्छेद 56 को पढ़िएगा तो इसमें जो है कार्यकाल के बारे में इसका विवरण दिया गया है। तो कार्यकाल कब होता है दोस्तों, 5 वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों के पहले अगर वो राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो किसको देंगे दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। तो यहाँ से ये सब चीजों को एकदम आपको ध्यान रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हैजा रोग के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए हैजा जो है दोस्तों याद रखिएगा ये शरीर के आंत को प्रभावित करता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो है बैक्टीरिया जनित रोग है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष के प्राप्त की जाती है। तो मलेरिया की दवा याद रखेगा सिनकोना वृक्ष के छाल से हम इसको प्राप्त करते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे जो मलेरिया के दवा में तो उपचार में आता ही है, उसके बाद अन्य चीज़ों में भी इनका उपचार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो आपको ये पता होगा दोस्तों सिलिकॉन वैली जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल के माहौली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस में दोस्तों 75% सबसे अधिक क्या होता है दोस्तों, मेथेन होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा, तो हम सभी को बता देते हैं। जैसे आपका दोस्तों हो गया राष्ट्रपति, क्या हो गया दोस्तों, राष्ट्रपति हो गया। उसके बाद बोल सकते हैं कि उपराष्ट्रपति हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका सभी राज्य का राज्यपाल हो गया। तो यहाँ पर से इन सभी का एज कितना होता है दोस्तों, 35 ईयर होता है। ठीक है उसके बाद बात करिएगा हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, राज्यसभा। राज्यसभा का बात करेंगे। ठीक है राज्यसभा हो जाएगा। और आपका विधान परिषद क्या हो जाएगा दोस्तों, विधान परिषद। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये होता है 30 वर्ष। कितना होता है दोस्तों, 30 वर्ष। वहीं बात करिएगा विधानसभा का, विधानसभा हो गया आपका दोस्तों, लोकसभा हो गया। ठीक है लोकसभा हो गया। और याद रखिएगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इन सबका कार्यकाल जो है 25 वर्षों का होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। और याद रखिएगा स्थानीय चुनाव जैसे आपका नगर निगम हो गया, मुखिया हो गया, वो सब 21 वर्ष के लिए होता है। और वोट देने का अधिकार जो है आपको याद रखिएगा 18 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो यहाँ से सभी चीज को एकदम बता दिया हम। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 वर्ष के लिए। ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति कार्य करता है। कैलकुलेटर दोस्तों याद रखिएगा डिजिटल कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने किया। किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने किया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है क्या कहलाता है। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से सभी चीज को हम बता देते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए और आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। अगर दोस्तों आपको पूछे ठोस, ठोस जो है गैस में रूपांतरित हो रहा है या गैस जो है ठोस में रूपांतरित हो रहा है, तो दोनों का कारण होगा ऊर्ध्वपातन। क्या होगा दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। जब भी ठोस और गैस दिखे तो आपको ऊर्ध्वपातन टिक कर देना, वो ठीक होगा। अब देखिए यहाँ पर से पूछा जाता है कि ठोस को जब हम द्रव में रूपांतरित करेंगे तो किसके द्वारा, तो याद रखेगा इसको गलनांक विधि द्वारा। किसके द्वारा, गलाकर करेंगे तो गलनांक होगा। और द्रव को दोस्तों याद रखेगा जब ठोस में आप रूपांतरित कीजिएगा फिर से द्रव को ठोस में, तो आपको जमाना होगा। यानी बोल सकते हैं कि जमाना द्वारा, या तो इसको ही हम लोग बोलते हैं हिमांक द्वारा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों एक चीज यहां से पूछा जाता है आपको, याद रखिएगा द्रव,
द्रव को जब हम गैस के रूप में रूपांतरित करेंगे तो किसके द्वारा, याद रखिएगा बॉइलिंग करके, यानी बोथ लग सकते हैं कि क्वथनांक द्वारा ये करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा जब गैस को हम लोग फिर से वापस द्रव में करेंगे तो ये हम संघनन बिंदु के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से आए दिनों ये 6 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएगा, जिसमें कि एक सवाल पहला वाला आपका पूछ दिया गया है। तो हो सकता है कि आगे आपको ये सब सवाल पूछे, इसीलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब देखिए यहाँ पर से आपका जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु, यानी ठोस से बोल रहा है कि द्रव अवस्था में, तो द्रव गया तो ठोस से द्रव, अभी तुरंत हमने क्या बताया, गलनांक, तो गलनांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट स्रोत करने का मतलब हुआ कि जिसमें कार्बन अनुपस्थित हो, जैसे आपका हो गया आलू, दूध, अनाज, ये सब में कार्बोहाइड्रेट होता है सब्जी में, लेकिन मुर्गा में याद रखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता, इसमें आपको प्रोटीन मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कितने माप से अधिक ध्वनि की शोर को नाम दिया जाता है। तो शोर दोस्तों कितना हो जाता है, यानी कि बोल सकते हैं कि 90 डेसिबल से अधिक, तो यहाँ पर से 80 डेसिबल है, तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ बोल सकते हैं कि साधारण बातचीत करने का डेसिबल कितना होता है, तो 30 से 40 होता है, अगर जोर से बात कीजिएगा तो 50 से 60 हो गया, और फुसफुसाना जो होता है दोस्तों ये 20 से 30 होता है। तो यहाँ से ये तीनों भी चीज़ को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है। देखिए एक कंप्यूटर में दोस्तों जो स्टोरेज की क्षमता होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइट। याद रखिएगा बाइट कब बनता है दोस्तों, 8 बीट जब मिलता है, तो 8 बीट मिलके बनता है एक बाइट। क्या बनता है दोस्तों, एक बाइट। और याद रखिएगा 1024 बाइट जब मिलता है तब बनता है 1 केबी। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसीलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया। और 1024 केबी जब बन जाता है दोस्तों तब बनता है आपका 1 MB। क्या बनता है दोस्तों, 1 MB बनता है। और 1000 MB मन के दोस्तों बनता है आपका 1 GB। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक दिन जरूर पूछा जाएगा। 8 मार्च को मनाते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। 8 मई को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। क्या दोस्तों, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और जो याद रखिएगा ये जो है प्रवासी पक्षी दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। क्या दोस्तों, प्रवासी पक्षी दिवस भी हम लोग 8 मई को ही मनाते हैं। तो यहाँ से दोनों चीज को एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। तो ये हो जाएगा श्रीमती सुरचित्रा कृपलानी। और ये जो है याद रखिएगा ये ऐसा थे सदस्य जो कि संविधान सभा में भी भाग लिए थे और पहला मुख्यमंत्री भी बने हैं। और वो कहाँ का बने हैं, उत्तर प्रदेश का बने हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। फतिमा बीबी याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है आपको, यहाँ से आए दिनों प्रश्न आपको पूछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो भारत रत्न पुरस्कार याद रखिएगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिया जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसका स्थापना 1954 से ये स्टार्ट हुआ है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले जो मिला था दोस्तों सी राजगोपालाचारी को मिला था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद राधा कृष्णन को मिला था, वेंकट रमन को, ये सब चीज मिला था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, भारत में नदी बना सबसे बड़ा पुल कौन सा है। तो गोदावरी यहाँ पर सबसे बड़ा पुल हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु पुल। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। गंगा नदी पर है। 1982 ईस्वी में जो इसका स्थापना किया था किसने, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका जो मतलब कि उद्घाटन किया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। लेकिन याद रखिएगा 2017 में जो सबसे बड़ा पुल 9.2 किलोमीटर का हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है भूपेन हजारिका पुल, या तो इसको बोल सकते हैं कि भोला सादिया पुल। और ये याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जब आपको अब क्वेश्चन पूछे तो आपको ये ट्रिक लगानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, किसी क्षेत्र के औसत जलवायु को मापने के लिए निम्न में से क्या क्या योगदान नहीं होता है। तो योगदान वर्षा होता है, वायु की गति होता है, आर्द्रता भी जरूरी है, वृक्षों की संख्या दोस्तों, ये जलवायु को लिए कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, आज हमने जो है आपको बताने का प्रयास किया प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी चैनल में नहीं जुड़े अभी तक प्लीज चैनल में जुड़ जाइए। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बिहार पुलिस एग्जाम तक। ना कि बिहार पुलिस एग्जाम तक जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि दरोगा का भी तैयारी करें, तो दरोगा का भी बेस्ट तैयारी किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद घटना चक्र को समाप्त करेंगे। और जिसका भी यूपी पुलिस का एग्जाम है वो कमेंट जरूर कीजिएगा कि यूपी पुलिस का आपका एग्जाम है कि नहीं है। अगर यूपी पुलिस का एग्जाम होगा दोस्तों तो उन विद्यार्थियों के लिए भी हम एक दिन मैराथन सभी सब्जेक्ट का ला देंगे ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो धन्यवाद। जिसका आगे एग्जाम है वो अपना तैयारी बनाते रहिए। मिलते हैं हम लोग शाम के प्रैक्टिस सेट में। 100 क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस सेट का, जिसमें कि महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन दिया जाएगा। और इसमें अगर आप 50 से 60 प्लस नंबर ला लेते हैं तो आपकी रिजल्ट 100% गारंटी है, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं शाम के प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।